अकील मलिक साहब, आपसे बात का आगाज करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर 24 नवंबर को फाइनल कॉल दे दी है और ये कहते हैं कि माजी में वो जितनी फाइनल कॉल्स दी थी ना, ये उन सबकी फाइनल कॉल है। तो फिर आपकी हुकूमत तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह कि ये इससे पहले भी 2 दफ़ा कॉल दे चुके हैं और वो मिजरेबली मिस्ड कॉल्स थी या फेल्ड कॉल्स थी, मैं तो यही कहूँगा। और अब इस दफ़ा दी है तो ये सब भी आके शौक पूरा कर लें, देख लें कितने को लोग निकलेंगे इनके साथ, या किस तरह की स्टेट मशीनरी या सरकारी एहलकार अगर लेके आते हैं अपने साथ और फिर उनको शाबाश और थपकी भी देते हैं बाद में बोनसेस की मद में या दीगर चीज़ों की मद में, तो ज़रूर अपना शौक पूरा कर लें। फ़र्क है जो आपने याद रखना है कि इस दफ़ा जो कॉल है वो डायरेक्ट इमरान खान ने दी है। इमरान खान का सपोर्टर, उनका वोटर, उनका कारकुन वो इमरान खान की ही सुनता है। और इस दफ़ा वो जो एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान कर देते हैं ना, वो भी आपको नहीं मिलेंगे चूँकि खुफिया कमेटी बनाई है। देखिए, आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि मुज़ाकरात हुए और हमने ही उस वक्त, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन इस्लामाबाद में एक बड़ा सेंसिटिव नेचर का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, वो भी इमरान खान ने खुद ही कॉल दी थी और कहा था कि मुझे जब इन्होंने हालात बताए तो फिर मैंने कहा कि चले मौखर कर दें। अब ये है कि कारकुनान को अपने ईंधन के तौर पे, ख़वातीन को, बुजुर्गों को और नौजवानों को बिलखुसूस अगर ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करके सड़कों पे लाना चाहते हैं तो बेशक लेके आए। और उसका हल आपने और हाल आपने पिछली दफ़ा भी देखा, बेयारो मददगार छोड़ गए। इस दफ़ा भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। पहली तो बात है, मैं समझता हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। इनकी जो एहतजाजी कमेटी है हुकूमत में, हम इस पर गौर फिक्र हैं और गौर गौस कर रहे हैं। आपको पता है कि उस कमेटी में कौन है? वो खुफिया कमेटी बनी, वो खुफिया कमेटी है। मुझे लग रहा है वो कमेटी आपको डराने के लिए बनाई गई है। हम उस पर गौर कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे। इनके कुछ जायज मुतालबात हैं तो सामने रखें, अपनी चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखें। ये कह देना कि 26वीं आईनी तरमीम को अंडू कर दें, हमारा सो कॉल्ड एलिजिडली जो मैंडेट है उसको वापस कर दें, उसके बाद हमारे लोगों को रिलीज करें। अगर कोई रिलीज अगर समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पे अगर अरेस्टेड हैं कोई लोग, तो वो बिल्कुल बताएं, लिस्ट ऑफ लोगों की लिस्ट लेके आए, उसके साथ बताएं कि और क्या नाइंसाफियां, क्या ज्यादतियां हो रही हैं। खुफिया जो कमेटी है उसके मेंबर्स ढूंढने पड़ेंगे। जब तक आप वो ढूंढेंगे ना, मुझे लगता है कि ये लोग जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो डी चौक तक पहुंच जाएंगे। एक मेंबर ने तो अपने आप को आज मेरे ख्याल से जाहिर कर दिया है और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई तो फिर मैं, जाहिर बात है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा जी। और अगर उनको कोई जिम्मेदारी मिल गई तो एक मेंबर तो वो होंगे। तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं से ही आगाज कर लिया जाएगा। ये एहतजाजी कमेटी से कहाँ जाहिर हुए? मतलब उन्होंने कहा कि भाई जिम्मेदारी देंगे तो मैं उसको, तो अगर जिम्मेदारी मिल गई, अगर जिम्मेदारी क्राउड पुलर तो वो हैं और लोगों को तो निकाल लेते हैं, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो एक फैक्ट की बात है। और गंडापुर भी निकाल लेते हैं, वो जिस तरह निकालते हैं वो लोगों को निकाल लेते हैं, खुद गायब हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि इनकी इस एहतजाजी कमेटी के साथ मैं समझता हूँ बेहतर होता कि ये अगर कोई मज़ाकराती कमेटी होती तो ज्यादा बेहतर होता। और हुकूमत पहले पहराए में जो है इनके साथ बिल्कुल हम सोचो विचार कर रहे हैं कि इनके साथ मज़ाकरात किए जाएं, और मज़ाकरात में अगर कोई हल तलब बात होती है या मामला किसी हल की तरफ जाता है, डायलॉग की तरफ जाता है, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि ये अपना एहतजाज ना करें और दोबारा सड़कों पे ना आए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को और इस्लामाबाद के रिहायशियों को अगर कोई तकलीफ पहुंचानी है तो वो हम नहीं चाहेंगे कि हुकूमत के लेवल पे या इनके लेवल पे धरने और एहतजाज से शायद खान साहब तो बाहर ना आए, लेकिन जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान में शुक्र है कोई एससीओ या कोई बहुत बड़ा इवेंट भी नहीं हो रहा है ना जी। तो इवेंट नहीं हो रहा, लेकिन असल मकसद तो यही है कि खान साहब को बस किसी तरह हम अडयाला का दरवाजा तोड़ें और वो बाहर निकालें। मकसद असल में ये है, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो या जो 3-4 चीजें बताई गई हैं वो असल में तो उन पर डिस्कशन करनी है, तो उसी के लिए तो मुज़ाकरात। लेकिन देखें, आप लोगों को ये मसला तो हो सकता है ना कि बज़ाहिर तो एक मुस्तहकम या इस्तेहकाम जो नजर आता है वो तो मुतासर हो सकता है ना। इस वक्त में अभी स्टॉक मार्केट देखें आसमान की बुलंदियों को भी जा रही है, तो खुदा ना खास्ता कोई 1-1.5 हफ्ते के लिए वो समंदर की गहराइयों में भी जा सकती है। मेरे ख्याल से जब अडयाला से खबर कोई नहीं आती कि सुबह खाने में क्या खाया, दोपहर नाश्ते में क्या किया, या दोपहर खाने में क्या खाया, या शाम को चाय में क्या नोश फरमाया, या जो वर्जिश है या कसरत है वो किस वक्त में कितने औकात में कितनी दफा की गई, तो ये तमाम तर चीजें या मुलाकातें किस किस से की गई, तो जब वो खबरें खत्म होती हैं वो कहते हैं आज बिजली तो इस्तेकाम वैसे ही आ जाता है। बिजली नहीं दे रहे, सख्तियां की जा रही हैं, आजकल ये खबरें भी आ रही हैं। नहीं, सख्तियां तो देखें, मैं तो दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला सबकी सख्तियां जो है वो दूर करे, लेकिन ये बात जरूर है कि जिसने अगर कोई जेल
में वैसे खुद ही उन्होंने कहा था कि जेल कोई सैरो तफरी की जगह तो है नहीं, तो अब जैसी करनी वैसी भरनी। चलें, अभी तक तो वो जेल भुगत रहे हैं ना, वरना आपके यहाँ तो लोग कह रहे थे कि ये तो कुछ अरसा भी जेल में नहीं निकाल सकते। अकील मलिक साहब, ये बताइए कि इस दफा आप इनके एहतजाज को कामयाब कराने के लिए फिर क्या कर रहे हैं? कामयाब कराने के लिए इसलिए चूंकि मैंने लफ्ज ये जान के इस्तेमाल किया, चूंकि आप आधा एहतजाज तो पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद करके कामयाब कर देते हैं ना सर। पहले सिर्फ दाखिली और खारजी रास्ते शहरों के बंद होते थे, अब तो आप गली और जो मोहल्ले हैं वो तक आप बंद कर देते हैं। देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, ये जनरली पाकिस्तान के शहरी हैं, हुकूमत की जो है ये जिम्मेदारी होती है और हमने ऑब्वियसली इसको इंश्योर करना है। मोहल्ले क्यों बंद होते हैं? देखिए, पिंडी के गली मोहल्ले इसलिए बंद होते हैं, नहीं वो अमृतसर से नहीं आते, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन इंतशार की तो इजाजत नहीं हो सकती ना फैसल साहब। ये सब करके आप किसका मकसद पूरा करते हैं? वो तो चाहते हैं, देखिए वो तो चाहते हैं इंतशार है। अब यहाँ पे आप देख लें, पिछली दफा मैं समझता हूँ कि जो कसर रह गई थी, जो इनको फिर स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए कंटेनर भी हटा दिए, पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था भी हुए, एहलकारों को जो है घसीटा भी गया, पथराव भी किया गया और खंदकें भी पुर करके आ गए। और इस दफा देखें, इस दफा बड़ा एक प्रीएम्प्टिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स हमने बहुत ज्यादा लिए हुए हैं और तमाम तर जहां देखें प्लानिंग, इनके कई लोग ग्रुपिंग में, इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वहाँ पर उसमें प्लानिंग्स हो रही हैं। छोड़ें सर, कमेटी का तो पता लगा नहीं सके आप, कमेटी के भी मैं आपको मेंबरान का बता देता हूँ। तो बताइए ना कौन कौन है आपकी कमेटी? इनकी कमेटी में जो हमारी इतलात के मुताबिक हैं, ब्रेकिंग न्यूज होगी, मैं आपको बता देता हूँ। शेख वकास साहब हैं और मेन सरकर्दा जो हैं वो उसी को उनको टास्क दिया गया है गंडापुर के साथ साथ। बाकी भी आप सब नाम अभी अगर मेरे से ले लेंगे, जब आपने शुरू कर दिया तो आपने दो तो बता दिए ना। वो एक तो ऑब्वियस ही था, एक तो छुपा नहीं रह सकता, शेख वकास अकरम एंड गंडापुर साहब हैं। बाकी अब सारे नाम वक्त से पहले नहीं, वक्त पे तमाम तर नाम आएंगे और उसमें ये भी मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि जिस तरह पिछली दफा इनकी सिटिंग MNAs जो कि 70% से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो नहीं आएंगे। अच्छा, वो नहीं आएंगे? वो अपनी गिरफ्तारियों के डर से वो नहीं आएंगे, ना वो लोगों को मोबिलाइज कर सकेंगे, वो उसी तरह KP में रहते हुए या बॉर्डर तक आएंगे, उससे आगे नहीं। तो मैं आपकी बातों से ये समझूं कि फिर तो आपको इस्लामाबाद को बंद करना ही नहीं चाहिए, तो फिर तो आप इस्लामाबाद को बंद नहीं करेंगे ना, फिर तो आप कंटेनर्स मैंने MNAs की बात की, मैंने सूबाई हुकूमत के एहलकारों की बात नहीं की। उनको अवाम नहीं, KP के एहलकारों को, KP के फोर्सेस जो उनकी वहां पे जितने भी एहलकार हैं, तो आपने अटक को, लेकिन बाकी तो बंद नहीं करेंगे ना फिर? नहीं, बाकी हमने जहां जहां देखे ना, तो कोई आएगा ही नहीं, तो बंद क्यों करना है फिर? प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लेने हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो स्टेट की रिट है उसको हमने कायम दायम रखना है। जितने आप इत्मीनान में इस वक्त नजर आ रहे हैं ना, तो लगता ऐसा है, या वजह इसकी ये लगती है कि हुकूमत को यकीन है कि ये कोई फिक्स्ड मैच होगा और आपको पता होगा कि अल-यमीन गंडापुर जो है वो चौक पहुंचने से पहले यहाँ से वो गायब हो जाएंगे। पिछली दफा तो वो KP हाउस चले गए। अब जिस तरह नबील साहब ने कहा है कि टॉम एंड जेरी की ये खेल है और इस दफा देखें कि जेरी किस तरफ जाता है और टॉम किस तरफ जाता है। रसूमात से पहले वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बरामद हो जाते हैं। फिर देखें, अब उन्होंने कॉल तो दी और कहा है कि कफन पहन के आना है। अब पिछली दफा भी वो सर पे साफा तो पहन के ही आए थे और इस दफा वो क्या पहन के आते हैं या वाकई कोई कफन दफन का एहतमाम करके लाते हैं। के बाद बात करूंगी, टॉम गायब तो नहीं हो जाएंगे? एडा वड्डा टॉम मैं पहली बार देखिया।